हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्वतंत्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं ऑक्टल नंबर का घटाव। ऑक्टल नंबर का घटाव। अगर हम लोग बात करें ऑक्टल नंबर की तो हम लोग इसके बारे में पहले अवगत हो चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं ऑक्टल नंबर को। ऑक्टल नंबर में हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल को ऑक्टल में बदल लेते हैं या बाइनरी को ऑक्टल में बदल लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ऑक्टल का जोड़ भी सीख चुके हैं, तो अब आता है ऑक्टल का घटाव। ऑक्टल का घटाव डेसिमल के घटाव से मिलता जुलता है। जिस प्रकार से हम लोग डेसिमल के घटाव को हल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग ऑक्टल के घटाव को भी हल कर पाते हैं। परंतु फर्क इतना है कि डेसिमल में जिस प्रकार से ये डेसिमल संख्या है, और मान लिया जाए इस डेसिमल संख्या में हम लोग जिस प्रकार से घटाव करते हैं, तो क्या होता है, जब 4 छोटी संख्या है और 6 बड़ी संख्या है, तो 4 में 6 नहीं घटता है, तो इधर से हम लोग क्या करते हैं, उधार लेते हैं। 9 से हम क्या करते हैं, उधार लेते हैं। तो कितना उधार लेते हैं, 1, और यहाँ आकर उसका मान कितना हो जाता है, 10। क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी संख्या के राइट साइड एक अंक बढ़ने पर संख्याओं का वैल्यू 10 गुना बढ़ता है। तो यहां से यहां हम जैसे ही एक को लाते हैं, यहाँ क्या हो जाता है, इसका मान 10। ऐसा कब होता है, जब संख्या डेसिमल हो। जब संख्या डेसिमल हो उस समय जब हम लोग एक उधार लेते हैं, तो यहाँ आकर मान हो जाता है 10, और 10 4 14, 14 में 6 गया 8, यहाँ बचता है 9, 9 में 2 4, यहाँ बचा 8, 9 था, एक हम दे दिए थे उधार, तो यहाँ बचा 8, 8 में 2 गया 6। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लोग 68 निकालते हैं, यानी 6 8 निकाल लेते हैं। लेकिन यही संख्या अगर हम डेसिमल की बात कर रहे हैं, 5 और 4, 6 और 3, मान लिया जाए यह किस संख्या का हम बात कर रहे हैं, ऑक्टल की। यह था डेसिमल संख्या और यह संख्या है ऑक्टल। मान लिया जाए यह संख्या कौन सी है, ऑक्टल। तो ऑक्टल संख्या में हम क्या करते हैं, घटाव। तो हम अभी अभी बोले कि सेम टू सेम होता है। जिस प्रकार से हम लोग डेसिमल का घटाव करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऑक्टल का भी घटाव करते हैं। तो फिर फर्क क्या होता है, तो देखते हैं इस सवाल से। यहाँ पर भी 4 छोटी संख्या है, किससे, 6 से। तो 4 में 6 नहीं घटेगा, 4 में 6 नहीं घटेगा। तो क्या करना होगा, 5 से हमें उधार लेना होगा। 5 से क्या करना होगा, उधार लेना होगा। तो यहां से हम एक उधार लेंगे, 5 से कितना उधार लेंगे, 1। लेकिन ये यहां आकर 8 तैयार करेगा, यानी 8 गुना बढ़ेगा। तो डेसिमल में 10 गुना बढ़ जाता था और यहाँ 8 गुना बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या होगा, आकर यह संख्या 8 बन जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसमें 10 होता है और इसमें 8 होता है, ऐसा क्यों होता है। तो इजी आंसर है कि डेसिमल का बेस 10 होता है और ऑक्टल का बेस 8 होता है। इसलिए डेसिमल में जब भी हम लोग हाथ यानी दूसरे से उधार लेते हैं तो वो 10 लेते हैं, और ऑक्टल में जब भी हम लोग उधार लेते हैं तो 8 लेते हैं। इस प्रकार 8 और 4 12, 12 में 6 गया, लिख सकते हैं 6, और इधर बच गया 4, 4 में 3 गया 1। मतलब इसको हम पढ़ सकते हैं 1 6। ऑक्टल में क्या हो गया, ये 1 और 6। तो ठीक इसी प्रकार आज हम लोग कुछ एग्जांपल को देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और इजी से सीख जाएंगे आज हम लोग ऑक्टल का भी घटाव। आप सब के लिए हम पहला एग्जांपल लाते हैं। पहला एग्जांपल है मेरा, मान लिया जाए एक संख्या 90 है। एक संख्या 90 है, किसमें, डेसिमल में। दूसरी संख्या 70 है, दूसरी संख्या 70 है, वो भी डेसिमल में। अगर इन दोनों को हमें घटाने बोले तो हम क्या लिखेंगे, 90 में 70 घटा दें तो क्या हो जाएगा, 20 बचेगा। वो भी डेसिमल में, वो भी डेसिमल में हम व्यक्त करेंगे। तो हम पहले डेसिमल संख्या लिए ताकि आप सबों को अच्छे से समझ में आ सके। हम पहले क्या लिए हैं, डेसिमल संख्या 90 और 70
उसके बाद इसे ही हम क्या करेंगे, ऑक्टल में बदल लेंगे। अब 90 को अगर ऑक्टल में बदलने की बात आती है, जब हम इसको ऑक्टल में बदलते हैं तो क्या होगा, 90 को ऑक्टल में बदलें तो क्या होगा 132 ऑक्टल में, और 70 को ऑक्टल में बदलें तो 106 ये ऑक्टल में। अब हमें देखना यह है कि 90 का मान 132 और 70 का मान 106 को अगर जोड़ें तो कितना होगा और घटाएं तो कितना होगा। सबसे पहले तो हमको घटाव करना है, तो क्या सीखना है हमें घटाव, तो 132 माइनस 106 करके देखते हैं। 132 माइनस 106, जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि 2 छोटी संख्या है और 6 बड़ी संख्या है, 2 छोटी संख्या है और 6 बड़ी संख्या है, मतलब 2 में 6 नहीं घटेगा, 2 में 6 नहीं घटेगा। तो हमें क्या करना होगा, 3 से उधार लेना होगा। किससे उधार लेंगे हम, 3 से उधार लेंगे। तो उधार कितना दे सकता है, 3 हमको 1 देगा, लेकिन 2 के पास वो संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है। तो यहाँ पर 8 हो गया, 8 और 2 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ बचा मेरे पास 2, 2 में 0, 2, 1 और 1 कुछ नहीं बचा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं -24 ऑक्टल में, यानी 24 हम लोग बोल सकते हैं 2 और 4, 2 4 ऑक्टल संख्या है, 2 4 ऑक्टल संख्या है। हमने देखा कि 132 में जब 106 को घटाते हैं तो मान कितना मिलता है हमें, 2 और 4 मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें तो दूसरा क्वेश्चन है 100 माइनस 85, 100 माइनस 85 दोनों संख्याएं किसमें है, डेसिमल में है। तो 100 में अगर 85 को घटा दिया जाए तो कितना बच जाएगा, 15 बचेगा, व्यक्त कर दिया उसको। अब देखना यह है, तो ये तो डेसिमल संख्या है, इसको हम ऑक्टल में चेंज करके देखते हैं। आप सबको ऑक्टल का फार्मूला भी पता होगा कि डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदलते हैं। तो 100 बदलने के लिए 8 से डिवाइड करते हैं, 12 96, 4, 8 से 8 का 8 कितना बच गया हाशिया 4, इसको यहाँ व्यक्त करते हैं 144, यानी कि इसको जब हम ऑक्टल में चेंज करेंगे तो मान कितना आएगा 144 माइनस। अब 85 को चेंज करना है तो देखते हैं 85 को भी चेंज करके। 8 से 10 8 80, 5, 8 का 8 और 2 शेषफल हुआ मतलब 125। अगर 85 को ऑक्टल में चेंज करें तो कितना मिलेगा मान हमें 1 2 और 5 मिल जाएगा ऑक्टल में। अब हमें क्या करना है, हमें तो घटाना है इसको, तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे 144 माइनस 125, तो हम लिखेंगे 144 माइनस 125। यहाँ भी देखते हैं कि 4 छोटा संख्या है और 5 बड़ी संख्या है। तो 4 जब छोटी संख्याएं हैं और 5 बड़ी संख्याएं हैं तो हम क्या करेंगे, 4 में 5 तो घटेगा नहीं, फिर हम क्या करेंगे इधर से उधार लेंगे, ये 1 देगा और यहाँ आकर इसका मान 8 हो जाएगा। इस प्रकार 8 और 4 12 होता है, 12 में 5 को घटाएंगे तो 7 मिलेगा। यहाँ पर एक हम उधार दे चुके हैं तो बचा 3, 3 में 2 गया, 1 इधर 1 1 कट्टी, मतलब 1 और 7 क्या मिला हमको 144 माइनस 125 को अगर घटा दिया जाए तो परिणाम क्या आता है 1 और 7, 1 और 7। तो हमने 2 एग्जांपल को देखा, छोटा छोटा एग्जांपल था, लेकिन हम छोटा एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं ताकि आप सबको समझ में आ सके। फिर हम बड़े एग्जांपल की ओर भी बढ़ेंगे। जैसे कि मान लिया जाए एक एग्जांपल हमारे पास है 900 जो डेसिमल संख्या है माइनस 450
तो 900 में 450 को घटा दो तो कितना बच जाएगा, 485 बचेगा। अब देखना यह है कि इसका अवकल संख्या क्या होता है। जब हम इसके अवकल संख्या को देखते हैं तो अवकल संख्या 900 का क्या होगा, हम चेंज करके देखना होगा हमें। तो 900 का अवकल संख्या 8 से डिवाइड, 11 88, 2 20 हो गया, 8 गुना 16, 4 20। उसके बाद फिर 8 से डिवाइड, 8 का 8, 3 32, 8 चौक 32 या 0। उसके बाद फिर 8 से, 8 का 8, 814, मतलब 1604, 1604। इसका मान कितना मिला हमको, 1604 ऑक्टल में। अब फिर हमको देखना होगा 450 को, तो 450 को भी चेंज करके देखते हैं। 450 को अगर हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 8 से भाग करना है हमको, भाग किससे लगाना है, 8 से। क्यों, क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है। तो इससे भाग लगाएंगे हम, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, बच गया 5, 0 50। तो 8 छक 48, 2, फिर 8 से, 8 सते 56, 0 बच गया मेरे पास, परिणाम आया 702। तो हम लिख सकते हैं 450 को ऑक्टल में क्या लिखेंगे, 7 0 और 2। अब हमको घटाना है, तो जैसा कि यहां पर हमने क्या देखा कि 900 में 450 घटा रहे थे, तो आंसर क्या आया, 450। यानी 900 में 450 को घटाने के बाद, माइनस करने के बाद परिणाम भी 450 मिलता है। यानी आधा अंक घटाए तो आधा परिणाम मिल गया। मतलब 1604 का 50% आधा क्या है, 702 है। जब इसमें इसको घटाएंगे तो परिणाम भी यही संख्या मिलेगा हमें, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 702। अगर इस प्रकार से आपको डाउट है तो आप घटाकर भी देख सकते हैं कि परिणाम 702 ही मिलेगा। जब 1604 में 702 को घटाएंगे, 4 में 2 गया, 2 0 में 0 0। यहाँ 6 छोटी संख्याएं हैं और 7 बड़ी संख्या, तो क्या करना होगा, 1 से इधर उधार लेना होगा। तो उधार लेंगे क्या हो जाएगा, 8, 8 14, 14 में 7 गया, 7। यहाँ कोई संख्या नहीं बचा, इसलिए घटाने के बाद हमारे पास परिणाम क्या मिला, 702, जो हमने ऐसे ही लिखा था 702। इस प्रकार से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी डेसिमल संख्या को ऑक्टल में आसानी से बदल सकते हैं एवं ऑक्टल संख्याओं को आसानी पूर्वक हम घटा भी सकते हैं। ऑक्टल संख्याओं को आसानी पूर्वक हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर आप सबको ऑक्टल की घटाव समझ में आ गया है तो आप लोगों के लिए हम कुछ क्वेश्चंस छोड़ेंगे, जिसको आप लोग हल करके YouTube के कमेंट सेक्शन में भी आंसर दे सकते हैं, या सतेंद्र ITI के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आंसर छोड़ सकते हैं। लेकिन कई क्वेश्चन हमने छोड़ा है पहले भी, आज तक एक भी आंसर नहीं मिला है जो गलत है। आप सब सभी क्वेश्चन को हल करें और हल करके आंसर को छोड़ें। अगर हम ऑक्टल में हम संख्या ऑक्टल में ही दे देते हैं ताकि आप लोगों को बदलने की परेशानी ना हो, हम ऑक्टल में ही संख्या लिखेंगे और उसको केवल आप लोगों को घटाना है। तो हम एक संख्या देते हैं आप सबको 264 ऑक्टल में माइनस 202, इसको घटा करके आंसर देना है। ये पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन है 764 माइनस 454, इसको भी घटा करके आप सबको आंसर छोड़ना है। कहां, YouTube के कमेंट सेक्शन में या सतेंद्र ITI के व्हाट्सएप ग्रुप में। आप सब, मुझे पता है, भरोसा है कि आप सब इसका आंसर जरूर देंगे।
इन दोनों को घटाकर आप आंसर केवल लिखेंगे, और अगर डिटेल से व्हाट्सएप में करेंगे तो इसको बदल कर भी चेक कर लीजिएगा कि सच में इतना होता है या नहीं। फिर हम लोग इसके बाद बाइनरी को जिस प्रकार से गुना भाग तक पढ़े, ठीक उसी प्रकार से ऑक्टल नंबर में भी आगे क्लास में हम लोग गुना सीखेंगे, उसके बाद भाग भी सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।